क्या आप एक फ्लैट में रहते हैं? वैसे आज की डेट में ज़्यादातर लोग जो मेट्रो में हैं या इवन अपकमिंग टियर टू टाउन्स में लोग प्रेफर करते हैं कि फ्लैट में रहा जाए। उसके रीजंस बहुत ऑब्वियस हैं। सिक्योरिटी का एलिमेंट, शेयर्ड सर्विसेज, कम्युनिटी की फीलिंग, मतलब आप इकट्ठे सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो सब चीज़। लेकिन ना एक चीज़, एक कमी जो खलती है हमेशा फ्लैट में रहने से, वो है हमेशा वो छोटा सा लगता है। बस सोचिए, एक इंडिपेंडेंट हाउस में जब आप एंटर करते हैं तो एक वो ग्रैंड वाली फीलिंग, और फ्लैट एक तरह से वो लुक नहीं आती कि आप एक बड़े घर में रहते हैं। तो आज ना मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो अगर आप एक नया फ्लैट परचेज कर रहे हैं, अगर वो फ्लैट परचेज करने से पहले अगर आप ये चीज़ें कुछ देख सकें, इन पे गौर कर सकें, तो आपको फ्लैट में भी एक इंडिपेंडेंट हाउस, एक कोठी वाली फीलिंग आ सकती है। तो आज 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़, और ये पहली चीज़ है आपकी सीलिंग हाइट को लेकर। अब इंडिपेंडेंट हाउस में ना, देखो, जैसे ही आप वो ड्राइंग रूम में एंटर करते थे, एक तो ड्राइंग रूम का स्पेस ज़्यादा होता था, क्योंकि अगर आप लेट्स से 250-300 गज के एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो ऑब्वियसली आप को बड़ा स्पेस दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो लेंथ इन तो ब्रेथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइट की भी बात कर रहा हूँ। नॉर्मली इंडिपेंडेंट हाउसेस में जो सीलिंग हाइट है वो 11 साढ़े 11 फीट की दी जाती है। अब आप कहेंगे फ्लैट में 10 फीट होती है, अब 10 और 11 फीट में कितना फर्क पड़ जाएगा, 1 फीट से कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैंने एक्चुअली ऐसे फ्लैट्स देखे हैं, और मैं ये कोई लग्जूरियस फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई 5 6 8 करोड़ के फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मीन्स आज की डेट में बहुत बिल्डर्स भी 10.5 से 11 फीट की सीलिंग हाइट करने लग गए हैं। अब आपको ना सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलने से उसका अंदाजा नहीं होगा। अगर आप एक्चुअली एक ऐसे घर में, ऐसे फ्लैट में रहते हैं जिसकी 10 फीट की सीलिंग हाइट है, तो आपको स्टेप आउट करके कोई नया घर देखना पड़ेगा। कोई नया फ्लैट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जाकर आपको देखना पड़ेगा। आप जब 11 फीट देखेंगे ना, आपको एक्चुअली रियलाइज होगा, सडनली आपके रूम्स बड़े लगते हैं, आपका ड्राइंग रूम, आपका लिविंग एरिया और बड़ा लगता है। वो 1 फीट से बहुत फर्क पड़ता है। और उसका एक और रीज़न देखो, अब ना हम लोग पीओपी कराते हैं, फॉल्स सीलिंग कराने लगते हैं। तो अगर आपकी सीलिंग हाइट है वो 10 फीट है, तो आप कैसे ही वो फॉल्स सीलिंग कराते हैं तो 6 7 8 इंच और निकल गए, मतलब क्लियर हाइट तो 9 सवा 9 फीट की बचती है। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? गुड़गांव, नोएडा बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा नहीं, वैसे बहुत महंगा हो गया है। तो अगर आप थोड़े कम बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टियर टू टाउन्स। और सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो है मोहाली। One of the fastest growing tier 2 cities, great infrastructure, international airport, medical facilities, सब कुछ अवेलेबल है 3 4 घंटे दूर दिल्ली से। Let me help you invest your money at the right place. तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपसे बात करनी थी, कि अगर आप एक नया फ्लैट परचेज करने वाले हैं तो पहली चीज आप देखिए, क्या वो बिल्डर आपको 11 फीट की सीलिंग हाइट दे रहा है कि नहीं। अगर आपके पास 2 बिल्डर्स के ऐसे ऑप्शन है तो प्रेफर कीजिए जो ज़्यादा सीलिंग हाइट आपको दे रहे हैं। सेकेंड चीज़, अब मैं आपको ना फिर वापस वो इंडिपेंडेंट हाउस में लेके चलता हूँ। देखो, एक जनरेशन पहले तक सब लोग इंडिपेंडेंट हाउस में रहते थे, और ज़रूरत के मुताबिक कमरे होते थे कि नहीं होते थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी फैमिलीज में सबके लिए अलग अलग कमरा था, ऐसा नहीं था। तो कमरे जितने चाहिए होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन एक कमरा हर घर में, तकरीबन हर घर में जरूर होता था, और वो है पूजा रूम। देखो, वैसे लोग कहते हैं कि भगवान तो दिल में बसते हैं, लेकिन ना घर में भी उनको जगह दी जाती थी। हमारी जनरेशन में ना थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने कम कर दी, मतलब हम जैसे लोगों ने इंपॉर्टेंस कम कर दी, लेकिन अब बहुत बिल्डर्स दोबारा इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब आप उस रूम को ना पूजा रूम कहें, कुछ लोग उस रूम को स्टोर रूम कहते हैं, जैसे भी, मतलब वैसे मैं स्टोर रूम नहीं कहूँगा, क्योंकि ना आप अगर उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं ना, तो उसमें अननेसेसरी आप ना सामान डंप करना शुरू कर देते। तो आपके पास अगर एक वो 3+4+ एक वो ऑप्शन है, तो अगर उसमें स्पेस अवेलेबल है, उसको पूजा रूम में कन्वर्ट कीजिए। ज़बरदस्त पॉजिटिविटी रहती है घर में। पहले सब लोग क्या करते थे, तो सुबह शाम ज़रूरी नहीं आप उसमें पूजा कर पाए, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट, आपने उसमें मंदिर में छोटी सी कोई मूर्ति प्लेस की हुई है, जैसे भी आप कभी आपका मन करे तो ध्यान लगाने के लिए आप बैठ सकते हैं। तो दैट रियली एड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर प्लेस। सो अगर एक बिल्डर आपको सिर्फ वो 3 बेडरूम 4 बेडरूम दे रहा है, एक और बिल्डर तो आपको 3+, मतलब साथ में पूजा रूम की ऑप्शन मिल रही है, 4+, एक पूजा रूम की ऑप्शन मिल रही है, गो फॉर दैट।
देखो, मैंने आपसे बात की थी वो इंडिपेंडेंट हाउस में बड़े घर वाली फीलिंग, एक पूजा रूम होना ज़रूरी है। एंड लास्टली थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, ये जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये है घर के लेआउट को लेकर। अब देखो, जैसे पहले इंडिपेंडेंट हाउस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास वो फ्री होल्ड प्लॉट था, उसके ऊपर आप जैसे मर्जी चाहे अपनी कंस्ट्रक्शन कराते थे, तो डिज़ाइनिंग आप ठीक कराते थे। अब फ्लैट्स में मैंने ये ना कहीं एक मिस्टेक देखी है। मिस्टेक नहीं कहूँगा, जिसने भी उसको डिज़ाइन किया ऑब्वियसली एक लर्नेड आर्किटेक्ट था, लेकिन फिर भी एज एन एंड यूज़र मुझे कई बार ना वो इरिटेटिंग लगा। आप मेन डोर से एंटर करते हैं, ड्राइंग रूम में एंटर किए, एंटर करते ही साथ साथ आपको बेडरूम सारे नज़र आ रहे हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है मेन डोर पे आप खड़े होकर जैसे ही दरवाज़ा खोलें, अगर आपके दोनों बेडरूम के डोर्स खुले हैं तो कोई भी अंदर आ रहा है या गेट से ही खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं तो पूरे बेडरूम तक उसकी विजिबिलिटी है। आई मीन आपकी प्राइवेसी को लेकर कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इसको मैं डिज़ाइन फ्लॉ नहीं कहूँगा, लेकिन एज एन एंड यूज़र मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने बहुत नए फ्लैट्स भी देखे और काफ़ी नए फ्लैट्स में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो मेन डोर खुलता है ड्राइंग रूम में ही खुलता है, बेडरूम्स में विजिबिलिटी नहीं रहती। तो आज ना मैंने आपसे कुछ चीज़ों की बात की कि आप एक फ्लैट में, और मैंने कहा ये लग्जूरियस, ये कोई 5 से 8 करोड़ का फ्लैट नहीं, एक अच्छे फ्लैट में आप एक वो इंडिपेंडेंट हाउस वाली, एक वो कोठी वाली फीलिंग ले सकते। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए एंड एन्जॉय योर स्टे इन योर न्यू फ्लैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर आज का ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।